तुम्हारे जीवन से जुड़ा एक ऐसा सत्य अब सामने आने वाला है जिसे लंबे समय तक छिपा कर रखा गया था। ये कोई साधारण सूचना नहीं है और ना ही इसे यूं ही अनदेखा किया जा सकता है। ये संदेश उसी क्षण तुम्हारे पास पहुंचा है जब तुम इसे समझने और संभालने के लिए तैयार हो चुके हो। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बालक, तुम्हारे नाम से जुड़ा एक ऐसा प्रवाह चल रहा है जिसकी तुम्हें अब तक कोई जानकारी नहीं थी। ये तुम्हारे श्रम, तुम्हारी पहचान और तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। तुमने इसे स्वयं आरंभ नहीं किया, फिर भी ये तुम्हारे नाम से सक्रिय रहा। जिन स्थानों पर इसका प्रभाव पहुंचा है वे तुम्हें चकित कर देंगे। ये कोई भ्रम नहीं, कोई कल्पना नहीं और कोई संयोग नहीं है। ये उस सत्य का उद्घाटन है जो जीवन में बहुत कम लोगों के सामने आता है। यदि तुमने हाल के समय में अपने भीतर बेचैनी, अजीब संकेत, बार बार कुछ विशेष अंक, तिथियां या धन से जुड़े स्वप्न देखे हैं, तो वो यूं ही नहीं था, वो तुम्हें सचेत करने का संकेत था। महादेव तुम्हें धीरे धीरे ये दिखा रहे थे कि तुम्हारे जीवन से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण बात अब सामने आने वाली है। जब तुम अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, तब तुम्हारे नाम से जुड़ी संभावनाएं, अधिकार और ऐसे अवसर आगे बढ़ाए जा रहे थे जिन पर तुमने कभी दावा नहीं किया था। कुछ लोगों को लगा कि ये सदा छिपा रहेगा, कि तुम कभी इसे जान ही नहीं पाओगे। पर महादेव अन्याय को सदा के लिए नहीं छोड़ते। जो अंधकार में रचा गया था उसे प्रकाश में लाया जाता है। जो दबा दिया गया था वो ऊपर आता है। यही कारण है कि ये संदेश आज तुम्हारे सामने है। ये इसलिए नहीं कि तुम्हें डराया जाए, बल्कि इसलिए कि तुम्हें जागृत किया जाए। तुम्हारा हृदय तेजी से धड़क रहा है क्योंकि वो सत्य को पहले ही पहचान चुका है, भले ही मस्तिष्क अभी प्रश्न कर रहा हो। महादेव कहते हैं, इसे साधारण बात समझकर टालना मत। समय चल रहा है, जो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उसे रोका नहीं जा सकता। जितनी भी देरी, छल या गलत प्रयास किए गए वे अब समाप्त हो रहे हैं। जो झूठ कागजों पर रचा गया था, जो बातें छिप कर कही गई थी, वे अब टिक नहीं पाएंगी। इस क्षण भी जब तुम ये सुन रहे हो, परिस्थितियां बदल रही हैं। तुम्हें याद है वे रातें जब तुमने प्रश्न किया था कि परिश्रम के बाद भी परिणाम क्यों नहीं मिलता? क्यों कुछ लोग बिना समझ आए आगे बढ़ जाते हैं और तुम्हें बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ता है? उन प्रश्नों को सुना गया था, उनका उत्तर अब दिया जा रहा है। किसी ने वो स्थान घेर लिया था जो वास्तव में तुम्हारा था। उन्होंने समझा कि सब कुछ छिपा रहेगा, पर उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि ऊपर सब कुछ देखा जा रहा है। महादेव कहते हैं, डरो मत, सत्य तुम्हें हानि नहीं पहुंचाएगा, तुम सुरक्षित हो। ये इसलिए प्रकट हो रहा है क्योंकि तुम इसे संभालने के योग्य बन चुके हो। जो तुम्हारी ओर आ रहा है वो छोटा नहीं है, वो केवल एक अवसर नहीं बल्कि ऐसा परिवर्तन है जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। पर ध्यान रखो, विलंब मत करना। जो पहले छीनने का प्रयास कर चुके थे वे फिर कोशिश कर सकते हैं। इस बार तुम्हारे चारों ओर रक्षा है जिसे पार करना संभव नहीं। महादेव तुम्हें ये दिखा रहे हैं कि तुम्हें कभी भुलाया नहीं गया। जो तुम्हारा है वो तुम्हारी ओर ही आएगा। ये तुम्हारा समय है, तुम्हारा क्षण है और ये संदेश उसी का संकेत है। तुम्हें कभी लगा था कि ऊपर से कोई उत्तर नहीं आता, कि सब कुछ शांत है, लेकिन यही शांति इस बात का प्रमाण थी कि पर्दे के पीछे कार्य लगातार चल रहा था। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे नाम से जुड़ी हर गति, हर स्थानांतरण, हर संचय को देखा गया। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। जो कुछ आगे बढ़ाया गया वो इसलिए था क्योंकि एक निश्चित क्षण पर उसे तुम्हारे जीवन में प्रवाहित किया जाना था। और वो क्षण कोई दूर का समय नहीं है, न कल न अगले वर्ष, ये अभी है। महादेव बताते हैं कि जब भी ईश्वर किसी को कुछ देने का निश्चय करता है तब विरोध की नकल भी जन्म लेती है। इसीलिए तुम्हारे आसपास कुछ चेहरे ऐसे थे जो मित्र बनकर आए, सहायक बनकर खड़े हुए, पर उनकी दृष्टि किसी और ही जगह थी। वे चाहते थे कि तुम अनजान बने रहो ताकि वे स्वयं लाभ उठाते रहें। पर जो कुछ भी लंबे समय तक छिपाया जाता है वो अंततः उजागर होता है। अब उनके मुखौटे हट रहे हैं। यदि अचानक किसी स्वप्न में नाम सुनाई दे, यदि चेहरे स्मृति में उभर आए, यदि पुराने संवाद बिना कारण याद आने लगे, तो भयभीत मत होना। ये तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये तुम्हें सचेत करने के लिए है। ये तुम्हें दिखाने के लिए है कि कौन कौन इसमें सम्मिलित था। महादेव कहते हैं, अब उनकी पकड़ समाप्त हो चुकी है। वे अब तुम्हारे जीवन से कुछ नहीं ले सकते। देवदूत संकेत दे रहे हैं कि ये समय महत्वपूर्ण है। आत्मा के भीतर एक द्वार खुल चुका है। इस क्षण दो प्रवाह सक्रिय हैं, एक सत्य का, दूसरा भ्रम का। पर क्योंकि तुम सुन रहे हो, समझ रहे हो और भीतर से स्वीकार कर रहे हो, सत्य की ही विजय होगी। वही होगा जो प्रारंभ से नियत था। तुम्हारा जीवन, तुम्हारा मार्ग, तुम्हारा भविष्य।
तुम्हें केवल एक कार्य करना है, विश्वास बनाए रखना, बिना शंका, बिना भय। अपने भीतर ये स्वीकार करना कि जो आ रहा है वो तुम्हारा है। आने वाले दिनों में संकेत और स्पष्ट होंगे। कहीं अंक दिखाई देंगे, कहीं राशियां, कहीं कागजों और हस्ताक्षरों से जुड़े स्वप्न, लिफाफे, संदेश, अचानक धन से जुड़ी बातें, ये सब किसी योजना का भाग है। ये संयोग नहीं है, ये पुष्टि है। महादेव कहते हैं, मुझे ज्ञात है कि ये संदेश लंबा है, पर यह आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो पुराने विचार जमे हुए थे उन्हें टूटना होगा। तुमने स्वयं को कम समझा, तुमने सोचा कि तुम्हें नजरअंदाज किया गया, तुमने अभाव को अपनी पहचान मान लिया। पर सत्य यह है कि तुम्हारा नाम कभी तुच्छ नहीं था। तुम्हारा नाम उन आशीषों पर लिखा था जो विलंबित तो हुई पर अस्वीकार कभी नहीं की गई। अब वो समय आ गया है जब हर अनुचित लेन देन पलट रहा है। जो छिपा था वो सामने आ रहा है, जो रोका गया था वो मुक्त हो रहा है। ये अचानक होगा। यही कारण है कि तुम्हें स्वयं को भीतर से तैयार करना होगा। ये परिवर्तन तुम्हें चकित करेगा। महादेव कहते हैं, मैं तुम्हें इससे वंचित नहीं रहने दूंगा। इसी कारण ये संदेश तुम्हारे सामने रखा गया। इसे साधारण शब्द समझकर छोड़ मत देना। ये चेतावनी है, ये पुष्टि है, ये स्मरण है। तुम्हारे नाम से जुड़ा एक प्रवाह चल रहा है और वो अब सही दिशा में लौट रहा है। कोई इसे रोक नहीं सकता, न कोई व्यक्ति, न कोई परिस्थिति। जैसे जैसे तुम इन शब्दों को सुनते हो, अपने भीतर की आस्था को बढ़ने दो। हर वाक्य संदेह को बहा ले जाने के लिए है। हर शब्द एक बंद द्वार को खोलने के लिए है। जब ये संदेश पूर्ण होगा तब तक प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी होगी। महादेव कहते हैं, आनंदित हो, अभाव का चरण समाप्त हो रहा है। जो छिपा हुआ था वो सामने आ रहा है। अब तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें संकेत नहीं मिला। अब विश्वास करना, प्रार्थना करना और स्थिर रहना तुम्हारा दायित्व है। और जब तुम ऐसा करोगे तब देखोगे कि ईश्वर कैसे कार्य करता है। ये कोई साधारण क्षण नहीं है, ये वो रहस्य उद्घाटन है जो बहुतों से छिपा रहता है। पर आज तुम्हारे लिए वो द्वार खुल रहा है। इसलिए अपनी आंखें खोलो, अपने मन को शांत करो और समझो, जो अंधकार में था उसे अब प्रकाश में आना ही है। देवदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम बार बार प्रार्थना में यही पूछ रहे थे कि तुम्हारे जीवन में अजीब घटनाएं क्यों घट रही हैं, क्यों आशीर्वाद पास आकर भी हाथ से फिसल जाते हैं, क्यों अवसर दिखाई देते हैं और फिर अचानक लुप्त हो जाते हैं। आज उसका उत्तर सामने आ रहा है। तुम्हारे भाग्य से जुड़ा एक प्रवाह, एक व्यवस्था तुम्हारी पूरी जानकारी के बिना बदल दी गई थी। महादेव कहते हैं, ये केवल धन की बात नहीं है, ये तुम्हारे जीवन में निर्धारित आशीषों की धारा की बात है। जो धरती पर दिखाई देता है वो स्वर्गीय व्यवस्था की केवल छाया है, और इसी छाया के भीतर किसी ने तुम्हारी विरासत को मोड़ने का प्रयास किया ताकि जो तुम्हारा था वो किसी और के हाथों में चला जाए। पर अब दैवी हस्तक्षेप का समय आ चुका है। तुम्हारे नाम से जुड़ी जो व्यवस्था है उसमें मूल्य छिपा है, महत्व छिपा है। अब तक जो भी बदलाव हुए वे आकस्मिक नहीं थे, वे संकेत थे कि कहीं कुछ गलत दिशा में जा रहा है। कोई अदृश्य रूप से चीजों को इधर उधर कर रहा था। पर महादेव कहते हैं, अब वो प्रवाह पलटेगा। जिस हाथ ने अंक बदले, जिसने कुंजियां दबाई, जिसने स्थानांतरण किए, वो दृष्टि से बाहर नहीं है। स्वर्ग पहले ही उस स्थान के चारों ओर घेरा बना चुका है। तुमने स्वयं को कभी शक्तिहीन समझा होगा, पर सच्चाई ये है कि ऊपर से कार्य होता रहा और जो कुछ भी तुमसे छीना गया वो तुम्हारे पास लौटेगा। देवदूत कहते हैं, ये समय महत्वपूर्ण है। परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है। यदि तुम सजग नहीं हुए, यदि तुमने अपने भीतर सत्य के लिए स्थान नहीं बनाया, तो वो क्षण निकल सकता है जब स्वर्ग तुम्हें तुम्हारा अधिकार सौंपने आया है। जो व्यवस्था है वो वास्तविक है, वो केवल कागज या संख्या नहीं है। उसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पीढ़ियों से जुड़ा मार्ग है। महादेव कहते हैं, मनुष्य की बनाई संरचनाएं बदली जा सकती हैं, पर स्वर्ग की योजना अडिग रहती है। ऊपर एक ऐसा अभिलेख है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। हर अनुचित बदलाव को उसी आदेश से उलट दिया जाएगा। इस सत्य को सुनकर भय मत करो, स्वयं को असुरक्षित मत समझो। महादेव कहते हैं, तुम संरक्षित हो, तुम्हारे चारों ओर रक्षा है, पर जागरूक रहना आवश्यक है, क्योंकि अज्ञान ही वो पर्दा है जिससे तुम्हें दूर रखा गया था। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हें चुना गया है। बहुत समय से कुछ लोग तुम्हारे विषय में वो जानते थे जो तुम स्वयं नहीं जानते थे। वे उन स्थानों पर तुम्हारे नाम की चर्चा करते थे जहां तुम्हें कभी बुलाया नहीं गया। उन्होंने ऐसे अंक देखे, ऐसे संकेत देखे जो तुम्हारी आंखों से छिपे रहे। पर अब वो समय समाप्त हो रहा है, पर्दा हट रहा है, सत्य सामने आ रहा है। जो लोग उस वस्तु को छू रहे थे जो उनकी नहीं थी, वे प्रकट किए जा रहे हैं। जिन्होंने सोचा था कि वे चुपचाप सब कुछ ले लेंगे, उन्हें अब उत्तर देना होगा। स्वर्ग कहता है, अब बहुत हो चुका, ये क्रम आगे नहीं चलेगा।
क्योंकि जिस नाम से ये जुड़ा है वो जाग रहा है। क्या तुम अपने भीतर कोई कंपन महसूस कर रहे हो? ये भय नहीं है, ये पहचान है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि ये सत्य है। तुमने इसे पहले भी अनुभव किया था, जब तुम्हें लगा कि कुछ रोका जा रहा है, जब तुम्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य दीवार सामने है। तुम गलत नहीं थे, आत्मा संकेत दे रही थी, देवदूत मार्ग दिखा रहे थे। आज स्पष्टता है। देवदूत कहते हैं, मैं वहां था जब उन कागजों पर तुम्हारा नाम लिखा गया। मैंने ऐसे हस्ताक्षर देखे जो तुम्हारे नहीं थे। मैंने तुम्हारे नाम पर हुए तबादले देखे और स्वर्ग ने सब कुछ दर्ज किया। अब आदेश आ चुका है, न्याय का समय है, परिवर्तन का समय है। महादेव कहते हैं, अब वो घड़ी आ गई है जब विलंबित विरासत तुम्हारी ओर बढ़ेगी। अब इसे छिपाया नहीं जाएगा, अब तुम्हारा हिस्सा और नहीं छीना जाएगा। शत्रु को तुम्हें चुपचाप लूटने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए सजग रहो, अपने भीतर विश्वास को स्थिर रखो। ये संदेश इसलिए नहीं आया कि तुम्हें भय में डाला जाए, बल्कि इसलिए आया है कि तुम्हें जागृत किया जाए। जो तुम्हारा है वो तुम्हारी ओर लौट रहा है, और अब तुम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें बताया नहीं गया था। ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, क्योंकि ये संदेश साधारण नहीं है। ये कोई अचानक घटित हुआ क्षण नहीं, बल्कि एक सटीक ईश्वरीय योजना का भाग है। महादेव कहते हैं, यदि यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो ये प्रमाण है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर संरक्षण रचा जा चुका है। तुम्हारे नाम के चारों ओर एक अदृश्य कवच खड़ा किया गया है जिसे कोई भेद नहीं सकता। स्वर्ग की व्यवस्था में तुम्हारा नाम सुरक्षित है। मनुष्य चाहे उसे मोड़ने का प्रयास करे, उसका लाभ उठाने की चेष्टा करे या उसे विकृत करने की कोशिश करे, पर जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए निश्चित किया है उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। देवदूत अब भी सक्रिय हैं। स्वर्ग में गति बनी हुई है। जो कुछ गलत दिशा में भेजा गया था उसे वापस मोड़ा जा रहा है। जिन हाथों ने अनुचित रूप से छुआ उन्हें रोका जा रहा है। हर वो आशीर्वाद जो तुमसे छीना गया था अब कई गुना होकर लौटने की प्रक्रिया में है। महादेव कहते हैं, तुम्हारी कहानी बदल रही है। जो लंबे समय तक छिपा रहा वो अब प्रकट होने वाला है। इसे केवल धन या संख्याओं से मत जोड़ो। ये तुम्हारे जीवन की दिशा, तुम्हारी पुकार और तुम्हारी विरासत से जुड़ा विषय है। जो कुछ तुम्हारे नाम से चल रहा था वो अब तुम्हारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से उतरने वाला है। स्वर्ग के भंडार में वो सब संचित है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तुम्हारे विरुद्ध बनाई गई हर विकृत व्यवस्था अब ढह रही है। जो प्रवाह रोका गया था वो सुधारा जा रहा है। जो तबादले अनुचित थे वे निरस्त किए जा रहे हैं। और महादेव कहते हैं, तुम इस समय को खाली हाथ नहीं छोड़ोगे। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि अन्याय को चुपचाप देख नहीं सकता। मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ कि जो तुम्हारा है उसे सदा के लिए तुमसे दूर नहीं रहने दूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। तुम्हें प्रार्थना में स्थिर रहना होगा, क्योंकि उद्धार की प्रक्रिया पहले ही आरंभ हो चुकी है। तुम्हारे वे आंसू जो किसी ने नहीं देखे, वे प्रार्थनाएं जो तुमने एकांत में की, वे क्षण जब तुम्हें लगा कि तुम हार चुके हो, सब कुछ देखा गया है और अब उसका उत्तर दिया जा रहा है। देवदूत कहते हैं, स्वर्ग आनंदित है क्योंकि संकेत दे दिया गया है। शंखनाद हो चुका है और तुमने उसे सुन लिया है। इसे अनदेखा मत करना, इसे हल्के में मत लेना। ये तुम्हारे लिए है, ये तुम्हारा संदेश है और ये बिल्कुल सही समय पर पहुंचा है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे नाम से जुड़ा एक प्रवाह अब तुमसे दूर नहीं भागेगा। वो तुम्हारी ओर बढ़ेगा, वो तुम्हारे जीवन में उतरेगा। जो दूर चला गया था वो लौट रहा है। जो छिपा था वो सामने आ रहा है और इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि ये आदेश ऊपर से आया है। जब ईश्वर बोलते हैं तो कोई शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती। इसलिए इस सत्य को ग्रहण करो। ये केवल शब्द नहीं है, ये स्वर्ग की प्रतिध्वनि है जो तुम्हें ये स्मरण दिलाने आई है कि तुम्हें भुलाया नहीं गया, तुम्हें छोड़ा नहीं गया और तुम्हें बिना सुरक्षा के नहीं रखा गया। ये संदेश अभी इसलिए आया है क्योंकि तुमने कठिन समय सहा है, विलंब को झेला है, तूफानों में भी स्थिर रहे हो और अब वो द्वार खुल रहा है जहां सत्य और खुलासा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। जो कुछ भी गुप्त था, जो माध्यम छिपा था, जो हस्तांतरण पर्दे के पीछे हो रहा था, वो सब ईश्वर की दृष्टि से बाहर नहीं था और अब ये इसलिए प्रकट हो रहा है क्योंकि पुनः प्राप्त करने का समय आ गया है। डरो मत, भले ही ये सब रहस्यमय लगे, भले ही ये समझ से परे लगे। महादेव कहते हैं, कोई भी सांसारिक योजना, कोई भी छिपा हुआ हाथ तुम्हारे भाग्य पर स्वर्ग के अधिकार को समाप्त नहीं कर सकता। जो तुम्हारा है वो तुमसे छीना नहीं जाएगा। जो तुम्हारे लिए है वो तुम्हारे जीवन में लौटेगा।
और जिस नाम को स्वयं ईश्वर ने आशीषों पर लिखा है उसे कोई मिटा नहीं सकता। ये खाता, ये प्रवाह, ये गुप्त व्यवस्था, ये सब किसी बड़े परिवर्तन के संकेत हैं। और अब तुम जानते हो, अब तुम जाग चुके हो, अब ये अंधकार में नहीं रह सकता। वो प्रचुरता जिसे ईश्वर ने तुम्हारे लिए स्वर्ग में संजो कर रखा है, अब पृथ्वी पर प्रकट होने के निकट है। ये समझ लो कि जब ईश्वर किसी रहस्य को उजागर करते हैं तो उसका उद्देश्य डर पैदा करना नहीं होता, बल्कि तुम्हें उस परिवर्तन के लिए तैयार करना होता है जो आने वाला है। ऐसा उद्घाटन इस बात का संकेत है कि आध्यात्मिक और भौतिक जगत एक ही दिशा में संरेखित हो रहे हैं, ताकि जो लंबे समय से रुका हुआ था वो अब सामने आ सके। तुम ऐसे चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां छिपी हुई बातें अधिक समय तक छिपी नहीं रह सकती। जो दबा दिया गया था वो उजागर होगा, जो लिया गया था वो लौटेगा, और जो रोका गया था वो प्रवाहित होगा। देवदूत तुम्हारी रक्षा में सक्रिय हैं। ईश्वर का हाथ तुम्हें थामे हुए है। कोई भी षड्यंत्र, कोई भी प्रयास जो तुम्हारे नाम या पहचान को विकृत करना चाहता था अब सफल नहीं होगा। महादेव कहते हैं, चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो। यदि हाल के दिनों में तुम्हारे भीतर एक अजीब सी हलचल रही है, एक बेचैनी, एक आभास की कुछ बदलने वाला है, तो वो कल्पना नहीं थी, वो आत्मा की तैयारी थी। ईश्वर की उपस्थिति तुम्हें इस संदेश को ग्रहण करने योग्य बना रही थी। जब स्वर्ग कुछ प्रकट करता है तो वो पहले पात्र को तैयार करता है और तुम वही पात्र हो। अब तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि तुम प्रार्थना में स्थिर रहो, विश्वास बनाए रखो, ताकि जब सत्य अचानक तुम्हारे द्वार पर आए तो तुम विचलित ना हो। ये समझो कि तुम्हारे नाम से जुड़ी व्यवस्था केवल धन तक सीमित नहीं है, ये पहचान से जुड़ी है, ये नियति से जुड़ी है, ये उस आध्यात्मिक अधिकार से जुड़ी है जो तुम्हें सौंपा गया है। लंबे समय तक तुम्हें ये महसूस कराया गया कि तुम साधारण हो, कि तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं है, पर महादेव कहते हैं ये सत्य नहीं था। पृथ्वी की व्यवस्थाओं में भी तुम्हारी उपस्थिति दर्ज है, तुम्हारा नाम पहचाना जाता है, तुम्हारा अधिकार स्पष्ट है। इसी कारण अब ये रहस्य खोला जा रहा है, ताकि तुम जान सको कि तुम कभी छोटे नहीं थे, कभी अदृश्य नहीं थे और कभी भुलाए नहीं गए। हस्तांतरण से मत डरो, उजागर होने से मत घबराओ। ये विनाश का संकेत नहीं है, ये कल्याण का द्वार है, ये गति का संकेत है, आशीर्वादों की गति, अवसरों की गति, संसाधनों की गति। और ये सब बिना संघर्ष के तुम्हारी ओर आ रहा है, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं हस्तक्षेप किया है। हर वो क्षण जब तुमने विलंब सहा, हर वो समय जब निराशा ने तुम्हें घेरा, हर आंसू जो तुमने अकेले में बहाया, सब कुछ देखा गया। वे प्रार्थनाएं गिनी गईं, और अब वो समय निकट है जब जो खोया हुआ लगा था वो लौटेगा, जो छिपा हुआ प्रतीत हुआ वो स्पष्ट होगा, जो चोरी हुआ समझा गया वो कई गुना होकर वापस आएगा। ये संदेश किसी संकट की चेतावनी नहीं है, ये दैवी हस्तक्षेप की घोषणा है। स्वर्ग तुमसे कह रहा है, शांत रहो, धैर्य बनाए रखो। ईश्वर उन बातों में भी कार्य कर रहे हैं जिन्हें तुम अभी देख नहीं सकते। मनुष्य की प्रणालियां बदली जा सकती हैं, पर स्वर्ग की व्यवस्था अडिग रहती है। महादेव कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित है, तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, तुम्हारी आशीष निश्चित है। इसलिए विश्वास के साथ प्रार्थना करो, साहस के साथ प्रार्थना करो, कृतज्ञता के साथ प्रार्थना करो, जैसे सब कुछ पहले ही पूर्ण हो चुका हो, क्योंकि स्वर्ग में ये पहले ही पूर्ण हो चुका है। जब तुम इस भाव से प्रार्थना करते हो तब देवदूत सक्रिय होते हैं, परिस्थितियां अनुकूल बनती हैं, मार्ग खुलते हैं और तुम्हारा जीवन स्वयं प्रमाण बन जाता है कि तुम ईश्वर की शरण में हो। इसीलिए ये संदेश महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय निकट है, प्राप्ति समीप है और ईश्वर नहीं चाहते कि तुम संदेह या उपेक्षा के कारण इसे खो दो। जब तुम अगली सुबह जागो तो कृपा की अपेक्षा रखो, जब बाहर निकलो तो अनपेक्षित मुलाकातों की तैयारी रखो, जब प्रार्थना में हाथ उठाओ तो ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव करने के लिए तैयार रहो। इसे हल्के में मत लो, ये वही क्षण है जब विश्वास दृष्टि बनता है, जब प्रार्थना वास्तविकता में बदलती है और जब छिपी हुई बातें तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाती है। महादेव कहते हैं, डरो मत, तुम सुरक्षित हो। जो कुछ अभी तुम्हारे जीवन में प्रकट हो रहा है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया है, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने आया है। ये कोई साधारण संकेत नहीं है, ये वो क्षण है जब छिपी हुई बातें उजागर होती हैं और रुकी हुई कृपा गति में आती है। जो आशीषें तुम्हें कभी खोई हुई लगी थीं, वे नष्ट नहीं हुई थीं, वे समय की प्रतीक्षा में थीं। हर वो प्रार्थना जो तुमने चुपचाप की, हर वो आंसू जो किसी ने नहीं देखा, सब कुछ संजो कर रखा गया था। और अब वो समय आ चुका है जब प्रतीक्षा समाप्त होती है।
महादेव कहते हैं ये संदेश यूं ही तुम्हारे पास नहीं आया, तुम्हें चुना गया है। इसलिए नहीं कि तुम सबसे अधिक शक्तिशाली हो, बल्कि इसलिए कि तुमने विश्वास नहीं छोड़ा। जब उत्तर नहीं मिले तब भी तुम रुके नहीं, जब रास्ते बंद दिखे तब भी तुम भीतर से आगे बढ़ते रहे। तुमने कभी महसूस किया है कि भीतर एक अजीब सी हलचल है, जैसे कुछ बदलने वाला है, जैसे पर्दे के पीछे कुछ घट रहा है। वो कल्पना नहीं थी, वो संकेत था, ये बताने के लिए कि जो रोका गया था वो अब रोका नहीं जा सकता। महादेव कहते हैं तुम्हारे नाम से एक ऐसा लेखा जुड़ा है जो केवल धन का नहीं है, वो सम्मान का है, पहचान का है, उस मूल्य का है जिसे दुनिया ने अनदेखा किया लेकिन ईश्वर ने नहीं। बहुत समय तक तुम्हें ये महसूस कराया गया कि तुम साधारण हो, कि तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं है, कि तुम्हारी कोई गिनती नहीं, लेकिन ये सत्य नहीं था। अब वो समय आ रहा है जब न्याय गति पकड़ेगा। जो तुम्हारा था वो वापस आएगा, जो छीना गया वो कई गुना होकर लौटेगा, और जो बातें छिपाकर रखी गई थी वे स्वयं सामने आएंगी। महादेव कहते हैं इस परिवर्तन से मत घबराओ। यदि कुछ लोग अचानक तुम्हारे जीवन से दूर होते दिखें तो उसे नुकसान मत समझना, ये सफाई है ताकि जो तुम्हारे योग्य है वो बिना बाधा के तुम्हारे पास आ सके। तुमने कई रातें बेचैनी में बिताई हैं, बिना कारण डर, बिना वजह भारीपन। कारण ये था कि जो आने वाला था उसे रोकने की कोशिश हो रही थी, लेकिन जो तुम्हारे लिए लिखा गया है उसे कोई बदल नहीं सकता। तुम्हारी रक्षा की गई है। महादेव कहते हैं ये केवल आर्थिक राहत की बात नहीं है, ये उन दरवाजों के खुलने की बात है जो वर्षों से बंद थे। ये उन संबंधों के ठीक होने की बात है जिन्हें तुमने खोया हुआ मान लिया था। ये उस सम्मान की वापसी है जो चुपचाप छीन लिया गया था। अगर तुम्हें लगे कि ये सब सच होने के लिए बहुत अच्छा है तो अपने संदेह को शांत कर दो, क्योंकि जब ईश्वर कुछ देता है तो वो अधूरा नहीं देता। प्रार्थना करते रहो, लेकिन डर से नहीं, विश्वास से। ऐसे नहीं कि जैसे कुछ मांग रहे हो, बल्कि ऐसे जैसे वो पहले ही मिल चुका हो, क्योंकि जो ऊपर तय हो चुका है वो नीचे भी प्रकट होगा। महादेव कहते हैं शांत रहो, स्थिर रहो, संकेतों को अनदेखा मत करो, क्योंकि ये वही समय है जब विश्वास वास्तविकता में बदलता है, जब प्रार्थनाएं आकार लेती हैं और जब छिपा हुआ सत्य तुम्हारी आंखों के सामने आता है। ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है, और तुम अकेले नहीं हो। महादेव तुम्हारे साथ है। महादेव कहते हैं तुम अकेले नहीं हो। जो तुम देख नहीं सकते वही तुम्हारे लिए सबसे अधिक कार्य कर रहा है। स्वर्गीय शक्तियां तुम्हारी ओर से सक्रिय हैं, ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी तुम्हारे अधिकार को छू तक न सके। जो तुम्हारा है वो सुरक्षित है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय तक दुख को सहा है। वे आंसू जो तुमने किसी को दिखाए नहीं, वे रातें जब चिंता ने नींद छीन ली, सब कुछ देखा गया है। अब वो समय आ रहा है जब शांति लौटेगी। अब तुम्हें चैन की नींद मिलेगी, क्योंकि तुम्हें भीतर से ये ज्ञात होगा कि तुम्हारा भविष्य संभाला जा चुका है। महादेव कहते हैं तुम्हारे नाम से जो लेखा जुड़ा है वो केवल धरती की सीमाओं में नहीं बंधा, वो स्वर्ग के उन खजानों से जुड़ा है जिन्हें समय आने तक सुरक्षित रखा गया था। वो समय अब आ चुका है। तुम पीछे नहीं रहोगे, तुम ठगे नहीं जाओगे, तुम्हें अपमानित नहीं किया जाएगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि कैसे परिस्थितियां बदलती हैं। जब तुम ये सुन रहे हो, उसी क्षण मैं उन लोगों के हृदय को स्पर्श कर रहा हूं जो तुम्हारी उन्नति से जुड़े हैं। मैं सही लोगों को सही स्थान पर ला रहा हूं। मैं अवसरों को एक दूसरे से जोड़ रहा हूं। मैं ऐसे निर्णयों को मोड़ रहा हूं जो पहले तुम्हारे विरुद्ध थे, अब तुम्हारे पक्ष में होंगे। जो कभी अस्वीकार किया गया था वो अब स्वीकृति में बदलेगा। जो अटका हुआ था वो गति पकड़ेगा। जो छिपा था वो स्वयं सामने आएगा। और ये सब किसी संयोग से नहीं हो रहा, ये तुम्हारे कल्याण के लिए हो रहा है। महादेव कहते हैं इस विषय में हर किसी से बात मत करना। हर व्यक्ति उस प्रक्रिया को समझ नहीं पाएगा जिसमें मैं तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं। कुछ कार्य मौन में पूरे होते हैं, इसे गुप्त रहने दो। जब परिणाम प्रकट होगा तब किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सब जान लेंगे कि ये मेरा कार्य था। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे वे देखेंगे लेकिन रोक नहीं पाएंगे। जो ईर्ष्या रखते थे वे साक्षी बनेंगे लेकिन हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिस आशीर्वाद पर तुम्हारा नाम अंकित है उस पर दिव्यता की मुहर लगी है, उसे छीना नहीं जा सकता। इसलिए अभी से आनंदित रहो, अभी से कृतज्ञता